भाजपा मेयर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने की मांग, इलेक्शन कमीशन इंडिया से की गई शिकायत। जनपद अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी प्रशांत सिंघल लगातार विवादों के घेरे में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशांत सिंघल को मेयर का टिकट दिए जाने के बाद जिस तरह भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं अब अलीगढ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप कौशिक भाजपा के मेयर पद प्रत्याशी प्रशांत सिंघल का नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की है। वहीं अधिवक्ता अनूप कौशिक ने मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल का नामांकन निरस्त किए जाने की शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की है। जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनूप कौशिक ने कहा कि पूर्व में प्रशांत सिंघल पर पूर्व में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगवाई, और जबकि नगर निगम ने भू माफिया पोर्टल पर टॉप 10 लिस्ट जारी की थी, उसमें प्रशांत सिंघल, निशांत सिंघल व राधेलाल शर्मा का नाम दर्ज है। वर्तमान में कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड करके कुछ तथ्यों को छुपाते हुए प्रशांत सिंघल जी भाजपा से मेयर की टिकट दिलवा दी है, जिसमें सबसे बड़ा तथ्य ये देखकर चौंक गए कि जिस नगर निगम ने यहां से लेकर हाईकोर्ट तक अपराधी बना रखा है, भू माफिया व संपत्ति का अपराधी घोषित कर रखा है, उसी व्यक्ति को इन्होंने एनओसी दे दी और इसी एनओसी के आधार पर इनका नामांकन भी पास हो गया। इसी को लेकर मेरे द्वारा नामांकन निरस्त करने की शिकायत मेरे द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की गई है। आपका नाम पहले जो है नगर निगम की जमीन को खरीदने और भूमाफियाओं में भी आ चुका है। भैया वो क्या मामला था वो सारा फर्जी, वो पूरा फर्जी केस मेरे ऊपर लगाया गया था। और आज आप भी सब जानते होंगे, माननीय न्यायालय से बड़ी कोई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर। उन्होंने मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट दे के इस केस से मेरे को बिल्कुल बाइज्जत बरी करा है। तो इस बारे में और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, ये बताइए कि युवा नेता के रूप में नगर निगम में आपको पहली बार मौका मिल रहा है, आपकी क्या सोच होगी, क्या विचार होगा? सबको साथ लेके इस अलीगढ़ सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाना, जो मोदी जी और योगी जी ने सपना देखा है। हम सबकी सोच है कि जो भी कोई अलीगढ़ में कदम रखे उसे महसूस हो कि एक अलीगढ़ एक विकास की ओर अग्रसर है। अभी तक की जो स्मार्ट सिटी की तस्वीर है वो बदरंगी है, यानी कि जगह जगह गड्ढे हैं, लोगों को ऊबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। आप उसे कैसे? भैया फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कार्य हर तरफ स्मार्ट सिटी को बनाने में चल रहा है। थोड़ी पेन सबको होगा, पर इस पेन को आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से मोदी जी और योगी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बना के बहुत तेज़ी से इसको आगे लेके जाएंगे। हो रहा है भैया आगे आप मौका मिलेगा इस बार आगे करने का, तो इसको आगे और अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का आपको पूरा सपोर्ट, सहयोग? पूरी सपोर्ट रहेगी। हम सब एक होकर बहुत मजबूताई से चुनाव को जीत के लेके जाएंगे। सपा और बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट बना रहे हैं। हम एक संग अपनी पूरी भाजपा की टीम हर समाज को साथ लेके बहुत मजबूती से जीत के आगे आएंगे। भारत माता की जय। भैया बस एक मिनट। मैं अनूप कौशिक, अलीगढ़ में एडवोकेट हूँ। क्या मामला ये है कि अलीगढ़ में गुलर रोड पर नगर निगम का एक बहुत बड़ा भूखंड था, जो नगर निगम के नाम दर्ज है 29 बीघा 16 बिस्वा, और उसमें 1958 में शासन द्वारा वो नगर निगम को हैंडओवर किया गया था यहाँ स्लेज फार्म के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ भूमाफियाओं की नज़र उस पर पड़ी, और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा वो पोखर था, जलमग्न था। तो वहाँ कुछ भूमाफिया थे, जिसमें राधेलाल शर्मा एक प्रमुख भूमाफिया है। उसने अपना एक संगठित गिरोह बना करके उस जगह पर मिट्टी डाल करके और वहाँ पे भराव करके और धीरे धीरे फर्जी कागज़ों के आधार पर उस ज़मीन की प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी, और करोड़ों रुपए उस प्लॉटिंग में उन्होंने लोगों से लिए। इसी क्रम में जब हम लगातार लगे रहे जनहित के मामले में, नगर निगम भी उसमें दोषी रहा, रजिस्ट्री विभाग भी दोषी रहा, और नगर निगम रजिस्ट्री विभाग को लिखता रहा समय समय पे कि साहब ये जगह हमारी है, इसमें किसी तरह की बेनामी ना किए जाएं। लेकिन वो बेनामी चलते रहे, उन पर कोई आपत्ति भी नहीं हुई। और उसके बाद फिर जब ये काफ़ी बेनामे हो गए, करीब 150 के करीब बेनामे हो गए, और उसमें लोगों ने मकान बना लिए, फैक्ट्री बना लिए, लॉज बना ली, तो हमने लगातार हम कार्रवाई के लिए शिकायत करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आई, उन्होंने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया, तो तब 2017 में हमारी ये जो पहल थी इस पर कुछ अमल होना शुरू हुआ, और कुछ मुकदमे भूमाफिया के खिलाफ दर्ज हुए। इसमें करीब 15-16 FIR हुई थी, और तकरीबन 150 बेनामे थे इनके जी। इसमें एक राधेलाल शर्मा थे जो प्रमुख इसके सूत्रधार थे, एक दीपेंद्र सिंह हैं, शमशाद हैं, शरीफ हैं, एक प्रशांत सिंघल हैं, एक निशांत सिंघल हैं, उनके पिता हैं रमेश चंद्र सिंघल, एक एक्सपोर्टर हैं सुशील चौधरी हैं, शशि गर्ग हैं, और कई लोग ऐसे थे।
अब उसके बाद सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये थी कि जितने भी मुकदमे नगर निगम ने दर्ज किए थे उनमें सभी में कोर्ट में चार्जशीट आई। चार्जशीट आने के बाद लेकिन जो ये दो मुकदमे थे, क्राइम नंबर 139/2018 और क्राइम नंबर 143/2018 जो निशांत सिंघल, प्रशांत सिंघल और उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुए थे, उसमें पुलिस ने और नगर निगम ने सांठ-गांठ करके इनसे उसमें एफआईआर लगवा ली। और जबकि नगर निगम ने भूमाफिया पोर्टल पर टॉप 10 लिस्ट जारी की थी, उसमें निशांत सिंघल, प्रशांत सिंघल, राधेलाल शर्मा का सभी का नाम दर्ज है भूमाफिया में। उसके बाद सीजेएम के यहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट करके इनसे उसमें एफआईआर लगवा ली। और जबकि नगर निगम ने भूमाफिया पोर्टल पर टॉप 10 लिस्ट जारी की थी, उसमें निशांत सिंघल, प्रशांत सिंघल, राधेलाल शर्मा का सभी का नाम दर्ज है भूमाफिया में। उसके बाद सीजेएम के यहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट डाला जो इनकी लेक्चर पैरवी से खारिज हुआ। और उसके बाद हाई कोर्ट में इनका रिवीजन है प्रशांत सिंघल के खिलाफ, जो अभी भी पेंडिंग चल रहा है। अब वर्तमान में कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड करके इन तथ्यों को छुपाते हुए प्रशांत सिंघल जी को बीजेपी से भाजपा की टिकट मेयर की दिलवा दी, जिसमें सबसे बड़ा हम तथ्य ये देख करके चौंक गए कि जिस नगर निगम ने यहाँ से लेकर के और हाई कोर्ट तक इनको अपराधी बना रखा है, भूमाफिया की संपत्ति का अपराधी घोषित कर रखा है, उन्होंने इनको एनओसी दे दी और उसी एनओसी के आधार पर इनका जो है नामांकन भी पास हो गया। अब उसी जिस नगर निगम के फर्जीवाड़े का मुकदमा इन पर चल रहा है और जिसमें कि आरोपी हैं, भूमाफिया घोषित हैं, उसी के महापौर बनने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने अपने नामांकन में आपराधिक इतिहास भी छुपाया। बेशक उसमें एफआईआर लग गई है, लेकिन उसको बताना चाहिए था कि उसमें एफआईआर लग गई है। तो इन्हीं सबको लेकर के हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इनकी शिकायत की नॉमिनेशन निरस्त करने के लिए। नगर निगम पुलिस का रोल इसमें सबसे बड़ा ये रहा है कि जब एक ही गाटा संख्या पर और सभी मुकदमों में चार्जशीट लगी है, कोर्ट ने भी प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान के खिलाफ उन लोगों ने, सुशील चौधरी वगैरह हैं, उन लोगों ने डाला भी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और प्रसंज्ञान लिया गया। और तो उसी गाठा संख्या में इनके पक्ष में कैसे एफआईआर लग गई और कैसे प्रोटेस्ट खारिज कर दिया गया, इसका मतलब नगर निगम और पुलिस की पैरवी जो थी वो इनको लाभ पहुंचाने की थी। क्या ये संलिप्तता की श्रेणी में आ रहे हैं? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और निश्चित रूप से मैं इसमें एफआईआर के लिए भी नगर निगम अधिकारी और रजिस्ट्रार वगैरह के खिलाफ एफआईआर के लिए भी मैं इसे प्रेयर करूंगा। और आज मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं और हाई कोर्ट में भी पीआईएल इस बात की दाखिल करूंगा कि जो नगर निगम के भूमाफिया हैं टॉप 10, अगर वही मेयर बन जाएंगे तो फिर नगर निगम की और सरकारी कोई जगह कोई सुरक्षित नहीं है और जनहित के सारे मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।